हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव से संबंधित कुछ नियम कि हमें बाई की जगह पे पैसिव वॉइस बनाते समय कहाँ एट लगाना है, कहाँ टू लगाना है, कहाँ विद लगाना है। ठीक है, चलिए मैंने एक्टिव पैसिव आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई दिए हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का, प्रेजेंट की पूरे इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और ये आपके सभी परफेक्ट वगैरह। तो अब रूल नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि वाई कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर किसी वाक्य में सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड मतलब चकित करना, मतलब किसी को चौंकाना, डिसअपॉइंटेड निराश करना, डिस्ट्रेस्ड मीन्स पुराना, डिस्प्लीज्ड असंतुष्ट तथा अलार्म्ड सतर्क आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर ये वर्ड मीनिंग आए किसी भी एक्टिव में तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हिज सगेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता ने, एस्टोनिश्ड मतलब एस्टोनिश्ड चकित करना, असमय से हम अस, वी का ऑब्जेक्ट है अस, तो उसकी सफलता ने हमको चकित कर दिया। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वी प्लस वॉज या वर, तो वर एस्टोनिश्ड अब बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लेकिन बाई नहीं ले आएंगे क्योंकि बाई के स्थान पर एट, हिज सगेस। ठीक है, ये हो गया। अगर कहीं पे डिसअपॉइंटेड आया है तो बाई के स्थान पर एट लगाना है, मतलब इन मीनिंगों में से कोई भी आ जाए तो वहां बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करना है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। ठीक है, आप इनका एग्जाम्पल खुद करके देख सकते हैं। चलिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कि अगर किसी वाक्य में के नो में जानना या ऑब्लिज्ड, नो और ऑब्लिज्ड आए तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। ये दो मीनिंगों का ध्यान रखना, नो और ऑब्लिज्ड आए तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एवरीबडी नोज गांधी जी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, नोज मतलब जानता है, ऐसे जैसे करिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। गांधी जी को, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने एक्टिव से पैसिव बताया है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो गांधी जी का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका गांधी जी। गांधी जी इज नाउन, नो न्यू नाउन, गांधी जी इज नाउन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इजिया MAR प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। अब यहाँ पे बाय की जगह पे अगर यहाँ आपका नो आया तो यहाँ पे लगाएंगे टू एवरीबॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 3 कि अगर किसी वाक्य में प्लीज्ड बोले तो प्रसन्न, सेटिस्फाइड बोले तो संतुष्ट, डिसग्यूज्ड बोले तो रूप बदलना, चार्म्ड बोले तो रक्षा करना, थ्रॉन्ग्ड बोले तो भीड़ करना, और लाइन्ड बोले तो प्रणाली एक तरीके से रेखा आए तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। अगर इन वर्ड मीनिंगों में से कोई भी एक्टिव वॉइस में आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप बाई के स्थान पर वहां विद का यूज करें। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड। अब यहाँ पे प्लीज्ड आया है तो प्लीज्ड मीन्स क्या होता है, प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न। माई बिहेवियर, मेरे व्यवहार से उसे प्रसन्नता मिली, या फिर वो मेरे व्यवहार से प्रसन्न हुआ। तो कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही वॉज प्लीज्ड, PLEASED प्लीज्ड। अब बाई जगह पर आप क्या लगाओगे, विद,
माई बिहेवियर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, माई बिहेवियर। दूसरा देख लेते हैं, योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर। सेटिस्फाइड आया है, कहाँ है सेटिस्फाइड, यहाँ पे ये रहा सेटिस्फाइड। योर वर्क, उसके काम ने या फिर तुम्हारे काम ने सेटिस्फाइड संतुष्ट किया द ऑफिसर्स, ऑफिसरों को संतुष्ट किया। तो पास्ट नेम तो कैसे करेंगे, द ऑफिसर्स, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं तो वर सेटिस्फाइड। अब यहां पे आप बाई के स्थान पर विद का प्रयोग होंगे, विद योर वर्क, ठीक है। ये हो गए आपके रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। जो वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द हु से प्रारंभ होते हैं, तो उनका पैसिव वॉइस वाला वाक्य बाय हुम द्वारा बनता है। मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो वो हु से प्रारंभ होते हैं, तो उनका जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है वो बाय हुम द्वारा बनता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन दिस बुक, यह किताब किसने लिखी है, या फिर यह कौन लिख चुका है, यह किताब कौन लिख चुका है, या फिर इस किताब को कौन लिख चुका है, ठीक है। इसके इस प्रकार से अर्थ निकलते हैं। तो हु का बाय हुम, WHOM बाय हुम, ठीक है। यह किताब कौन लिख चुका है, बाय हुम हैज, फिर कैसे करेंगे, दिस बुक बीन रिटन, बाय हुम हैज दिस बुक, बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटन, इस प्रकार से करेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहां पे मैं पैसिव में लिख दिया, इसे एक्टिव में लिखना है। पेन स्टोल द पेन, हु स्टोल द पेन, पेन किसने चुराया, ठीक है। या फिर पेन कौन चुराता था, तो कैसे करेंगे, तो बाय हुम, आप बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, बाय हुम, फिर कैसे करेंगे, बाय हुम वॉज, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज द पेन स्टोल, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार से आप जो सेंटेंस हु से प्रारंभ हो रहे हैं उन्हें बना सकते हैं। चलिए रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं का पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस दिख जाए और आपसे कहा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इस नियम का पालन करें, जैसे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एक्टिव देखते हैं, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, एक तरीके से आपको आज्ञा दी जा रही है, एक पत्र लिखो, तो आप कैसे करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट अ लेटर प्लस बी रिटन, ठीक है, लेट अ लेटर बी रिटन। चलिए रूल नंबर 6 पढ़ लेते हैं कि अगर प्रार्थना सूचक वाक्यों में प्लीज आए, जो प्रार्थना सूचक रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आए, तो पैसिव वॉइस उन वाक्यों में यदि प्लीज आया तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी वाक्य में आपसे रिक्वेस्ट की जाए, जैसे कि प्लीज़ गो टू स्कूल, कृपया स्कूल जाइए, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लीज़ दिख जाए तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे, प्लीज़ को हटा देंगे। तो चलिए पैसिव बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, आप यहाँ पे प्लीज को हटा देंगे, ये प्लीज यहाँ से
हटते यू आर रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा। चलिए रूल नंबर 7 पढ़ लेते हैं। यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध होता हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर एडवाइज्ड टू का यूज करते हैं। अगर किसी वाक्य में आपको सलाह दी जाए या सुझाव दिया जाए तो वहाँ पे आप पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक्टिव है आपका ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, कृपया ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। तो आप कैसे करोगे? यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल ऑफ द रोड। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। तो चलिए दोस्तों, एक्टिव से पैसिव से संबंधित जितने भी नियम थे मैंने आपको बता दिए, इनसे अलग कोई भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ये एक्टिव से पैसिव वॉइस की जो वीडियो थी वो लास्ट वीडियो थी। अब यहाँ से आगे मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।